नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न, एक परेशानी, एक समस्या जो आजकल हर कोई महसूस कर रहा है, वो है अनियमित, अनियंत्रित विचारों की। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके विचार रुक नहीं रहे। आप सोकर उठते हैं, आप विचार की प्रक्रिया में फँसे हुए होते हैं। मन में लगातार विचारों का ट्रैफ़िक चल रहा होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका मन कहीं और भाग रहा है। आप फ़िल्म देखने बैठे हैं, मन कहीं और भाग रहा है। आप खाना खाने बैठे हैं, मन कहीं और भाग रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन आपका साथ नहीं दे रहा। मन तो बस भागा जा रहा है। विचार रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। और आजकल जैसे लाइफ़ फ़ास्ट होते जा रही है, ज़िंदगी में भाग-दौड़, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मन में विचारों की बाढ़ भी बढ़ती जा रही है। रुक नहीं रहे हैं विचार। अभी ये शायद ये चीज़ मेरी आवाज़ सुनते हुए भी कहीं न कहीं विचार चल रहे होंगे। कहीं न कहीं मन दौड़ रहा होगा, किसी न किसी चीज़ को पकड़ रहा होगा, किसी न किसी चीज़ को छोड़ रहा होगा। और ये विचार, ये 99% विचार तो वेस्ट ही हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम लोगों को थका देता है। आप शरीर से श्रम कर लेंगे, वो आपको उतना ऊर्जा का क्षय नहीं करेगा, जितना आप विचारों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और ज़बरदस्ती खो रहे हैं, ज़बरदस्ती सोच रहे हैं। जिन चीज़ों का कोई हाथ-पैर नहीं है, जिनका कोई भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, उनमें आप जी रहे हैं, उनमें आप सोचे जा रहे हैं और उनमें परेशान हुए जा रहे हैं। बैठे-बैठे रो दे रहे हैं, बैठे-बैठे हँस दे रहे हैं। पागलों सी ज़िंदगी हो गई है। अगर अगर आपके दिमाग को खोल कर देखा जाए, उसका विज़ुअलाइज़ किया जाए, उसकी एक फ़िल्म बनाई जाए, तो निश्चित रूप से 90% से अधिक लोग इस दुनिया में पागल ही घोषित हो जाएँगे। क्या चलता है, समझ ही नहीं पाते, कोई हाथ-पैर ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, अंधाधुंध विचार। और जिसके पास जितने ज़्यादा ऐसे आलतू-फालतू के विचार होंगे, वो जीवन में कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, वो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, वो बस ज़िंदगी काटेगा, जिएगा नहीं। विचारों को शांत करने के लिए, विचारों से मुक्त होने के लिए, विचारों की ऊहा-पोह को बंद करने के लिए आपको वर्तमान में आना सीखना होगा। वर्तमान में कैसे आएँ? एक आसान सी विधि है, साँसों को पकड़ लें, साँसों को देखना शुरू कर दें। आप रोज़ कुछ समय निकालें साँसों को देखने के लिए। और साँसों को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप चश्मा लगा के अंदर झाँक के देखें। साँसों को देखने का मतलब है साँसों के प्रति जागना। आप सिर्फ़ अनुभव में लाएँ, साँस आ रही है, जा रही है। उसकी ना गति बढ़ाएँ, ना कम करें। उसकी जो भी गति है, उसमें बिना बाधा दिए सिर्फ़ उसे देखें, सिर्फ़ उसे जानें, सिर्फ़ उसे अनुभव करें। इतना करते ही आपका विचारों का जो ये ट्रैफ़िक है, वो कम होने लगेगा और आप वर्तमान में स्थित हो जाएँगे। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि साँस जो होती है ना, वो वर्तमान में चल रही है, अभी चल रही है, यहाँ चल रही है। इस क्षण आप जो काम कर रहे हैं, वो है साँस का लेना। अगर आप खाली भी हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो साँस तो ले ही रहे हैं ना। तो अगर आप साँसों को पकड़ना शुरू कर दें, साँसों की माला को पकड़ना शुरू कर दें, साँसों की माला का जाप यानी साँसों की माला के प्रति जागना शुरू कर दें, तो आप वर्तमान में रहने लगेंगे। आपकी आदत हो जाएगी। जैसे अभी आपकी आदत ज़बरदस्ती सोचने की है ना इधर-उधर का, ये आदत बन गई है। जब आपकी आदत साँसों के प्रति जागने की हो जाएगी, तो ऑटोमैटिकली आप वर्तमान में आने लगेंगे। भविष्य की चिंताएँ छूट जाएँगी, भूत का पश्चाताप छूट जाएगा और आप प्रेज़ेंट में आने लगेंगे। गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत ज़ोर दिया और उनके अनुयायी इस विधि का सतत प्रयोग भी करते हैं। आप भी कीजिए। पहले दिन से आपको लगेगा कि हाँ यार, विचार ज़बरदस्ती हमें परेशान करते थे, हम प्रेज़ेंट में आ गए, हम अभी यहाँ स्थित हो गए। क्या करना है? कुछ नहीं। आप अपनी एक एक
छोटा-सा एग्ज़ाम निकालने के लिए 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का निकालने के लिए 3-3 4-4 घंटे इवन 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, है ना? और ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या आप 1 घंटे रोज़ नहीं दे सकते? दिए जा सकते हैं। 1 घंटा रोज़ दीजिए, टुकड़ों में दीजिए, आधा-आधा घंटे के 2 चैप्टर कर लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बस बैठ के साँसों को देखें। देखें का मतलब उनके प्रति जागें। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। थोड़े दिनों में आप पाएँगे कि आप में शून्यता उतरने लगी। शून्यता यानी पूर्णता। आप खाली होने लगे, आप आनंद से भरने लगे, आप परम शांति, परम आनंद के द्वार को पार कर गए। और देखिए आप क्या-क्या अनुभूति होती है। जितना बताया जाएगा उतना ही कम होगा। तो बस विचारों से मुक्ति हो जाएगी, ज़बरदस्ती का सोचना बंद हो जाएगा, ओवरथिंकिंग से बाहर आ जाएँगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएँगे। जितनी भी मन से रिलेटेड परेशानी है उन सब से बाहर आके इस क्षण, इस पल को जिएँगे। तो शुरू कीजिए साँसों को देखना, मज़ा आएगा, निश्चित रूप से। थैंक यू।